दोस्तों, क्या कोरोना काल में जो वैक्सीन आपको लगी थी, आपने लगवाया है? यदि आपने वैक्सीन लगवाया है तो इस वीडियो को पूरा आप देखिएगा, क्योंकि उस वैक्सीन से क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। क्या लाभ है, क्या नुकसान है, इस वीडियो में ज़रूर जानिएगा आप लोग। यदि आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो, क्योंकि बड़ी खबर है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, आकाश आनंद पर एफआईआर करने वाला चुनाव आयोग क्या योगी आदित्यनाथ पर एफआईआर करेगा या नहीं? क्योंकि देश का तालिबानीकरण करना चाहती है कांग्रेस, ये वक्तव्य है योगी आदित्यनाथ का। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस तालिबानी है। बड़ी खबर दिल्ली से निकल कर आ रही है। दिल्ली में जबरदस्ती एक वाल्मीकि समाज को हनुमान चालीसा जय श्री राम बुलवाया जा रहा है, मारा जा रहा है। कहाँ है देश की सरकार? इस पर बातचीत करेंगे। लेकिन आपको बता दें, चिंपई सोरेन जो झारखंड के नए मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ी खबर लिखी है, इसे समझना चाहिए। उन्होंने जो खबर लिखी है वो एक एक खबर मेरे बहुजन समाज के लिए बहुत ज़रूरी खबर है। तो बात करेंगे वैक्सीन पर, लेकिन सबसे बड़ी खबर कि देश में भाजपा और बसपा की लड़ाई हो रही है। ये बड़ी खबर है। आकाश आनंद के आने के बाद पूरा माहौल चेंज हो चुका है। यूपी और प्रदेश के हर एक राज्य में, देश के हर एक राज्य में पूरा माहौल सिस्टम चेंज हो गया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और सब खबरों पर नज़र डालते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। यदि आपने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है तो आप ज़रूर सावधान हो जाइए, क्योंकि कोरोना के वैक्सीन से हार्ट अटैक अल्पायु में आता है। कम समय में हार्ट अटैक आने लगा है। जिन जिन व्यक्तियों ने लगवाया है वो हार्ट अटैक के पेशेंट बनते जा रहे हैं। ये कोरोना वैक्सीन कंपनी ने खुद कोर्ट में कहा है, सबूत के साथ कोर्ट में वो गवाही दिए हैं कि कोरोना वैक्सीन से जिनको लगा है उनकी अल्पायु में मृत्यु भी हो रही है। चलिए, सरकार की एक नाकामी यहाँ पर भी पकड़ी गई है। बड़ी खबर ये है कि क्या कोरोना वैक्सीन लगाने के बाद हार्ट अटैक तुरंत आता था या फिर बाद में। तो आपको बता दें, कोरोना की जो वैक्सीन लगी है उस वैक्सीन का सीधा साइड इफेक्ट अब शुरू हो चुका है, और इस साइड इफेक्ट से लोगों को हार्ट अटैक आता है, उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो तमाम बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे। सोचिए, पहली खबर की अगर बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी ने अभी परसों की फिरोजाबाद में विपक्षी दलों पर तालिबानीकरण का आरोप लगाया था। कल आकाश आनंद जी ने वही आरोप बीजेपी पर लगा दिया तो सरकार ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी। केचुआ चुनाव आयोग, यूपी पुलिस जवाब दे कि योगी के ऊपर एफआईआर कब दर्ज होगा। तो ये बड़ी खबर है। कांग्रेसियों को तालिबान कहने पर योगी आदित्यनाथ बाइज्जत बरी रहते हैं, और बीजेपी के खिलाफ कोई यदि बोल दे तो उसके ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज हो जाता है। ये सच्चाई है आज की सबसे बड़ी। और दिल्ली में जबरन अपने धर्म को किसी के ऊपर थोपा जा रहा है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म को क्यों जबरदस्ती किसी के ऊपर थोपा जा रहा है। किसी को जय श्री राम कहने से क्या आपके राम छोटे बड़े हो जाएंगे? तो ऐसा क्यों आप करते हैं? जबरदस्ती किसी के साथ क्यों करते हैं? दिल्ली में करोल बाग में फिर से एक मामला सामने आया है। दिल्ली के करोल बाग में एक सफाई कर्मी बुजुर्ग कर्मचारी से जबरन जय श्री राम बुलवाना, हनुमान चालीसा का पाठ सुनवाना नहीं है, याद होने पर उसकी बुरी तरह से मारना पीटना, क्या संविधान इस बात की इजाज़त देता है या फिर दिल्ली में मनुस्मृति राज वापस कर रही है? सोचिए, ये बड़ी खबर है। यदि किसी को हनुमान चालीसा ना पता हो तो क्या उसे मारा पीटा जाएगा? ये कहाँ का न्याय है? संविधान कहाँ गया? और देश के जो वजीर आलम कहते हैं सबका साथ सबका विकास, आखिर उनका ये आज भाषण कहाँ गया? तो ये बड़ी खबर है। इस बात को आप जरूर संज्ञान में लीजिए कि जिस दिन संविधान खत्म हो जाएगा उस दिन आपकी खटिया खड़ी हो जाएगी। जिस दिन भारत में संविधान लागू है, जिस दिन ये अम्बेडकरवादी लोग नहीं रहेंगे, उस दिन आपका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। जितने भी लोग कई पार्टियों में ऐसे बैठे हुए हैं जो मनवादी पार्टियां हैं और बोल भी नहीं रहे हैं, उस दिन उनको निकाल कर फेंक दिया जाएगा। आप इस बात की अंदाज़ा नहीं लगा सकते। जो लोग संविधान के आरक्षण के बल पर बड़ी बड़ी पार्टियों में शामिल हैं,
जिस दिन संविधान नहीं रहेगा उस दिन आपका अस्तित्व जीरो हो जाएगा, और जीरो होने के बाद आपका अस्तित्व घर पर रह जाएगा। हो सकता है आपके ऊपर तमाम केस लगा के आपके ऊपर आपको जेल भी भेज दिया जाए। तो ये बड़ी खबर है, और आपको बताते हैं सबसे बड़ी खबर जो चंपाई सोरेन ने लिखा है। चंपाई सोरेन लिखते हैं, पहले अरुणाचल में 10 विधायक निर्विरोध, फिर खजुराहो में नामांकन रद्द, उसके बाद सूरत में निर्विरोध हो गए, अब इंदौर में निर्विरोध है। सूरत में बीएसपी उम्मीदवार को क्राइम ब्रांच ने मोबाइल लोकेशन से तलाश कर जबरन होटल पहुंचाया था। इंदौर के कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय कांति बम के 17 साल पुराने केस में 3 दिन पहले धारा 307 जोड़ी गई है इनके ऊपर। मतलब साम दाम दंड भेद, किसी भी हद तक जाकर जनता के अधिकारों का दमन करके सत्ता के शीर्ष तक पहुंचना ही उनका एक लक्ष्य है। क्या आपको अब भी लगता है कि अगर ये लोग सत्ता में लौटे तो देश का लोकतंत्र और आपके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहेंगे? चंपाई सोरेन ने बताया कि यदि आप इन जैसी पार्टियों को वोट देते हैं तो आपके अस्तित्व के साथ क्या होगा? क्या आप वोट देने लायक बचेंगे या अंबेडकर का संविधान बचेगा या नहीं? तो फैसला आपको करना है। जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, अगर वो एकजुट नहीं होते हैं तो हो सकता है कि उनके चुनाव लड़ने की इजाज़त भी खत्म कर दी जाएगी। जो संविधान में प्रावधान है चुनाव लड़ने का दलित पिछड़े आदिवासियों को, मुस्लिम समाज को, वो भी खत्म कर दिया जाएगा। तो ऐसे में सरकार के साथ और सरकार की विपक्ष में जो लोग बहुजन समाज के साथी हैं उन्हें एकजुट जरूर होना चाहिए। संविधान बचाने के लिए इकट्ठा होना चाहिए, फिर चाहे लोकतंत्र को बचाना हो उसके लिए इकट्ठा होना चाहिए। और बीजेपी के तमाम प्रत्याशी खुलेआम बड़ी बड़ी रैलियों में, मीटिंगों में कह रहे हैं कि इस बार यदि 400 पार गया मेरा सीट तो संविधान खत्म कर देंगे। संविधान, वो संविधान जो डेमोक्रेसी देता है, वो संविधान जो देश में दबे कुचले आदिवासियों का एक वोट और देश के करोड़पतियों का एक वोट बराबर रखता है, उस संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और वो हमारे दबे कुचले गरीब पिछड़े वर्ग के लोग, दलित वर्ग के लोग ताड़ी बजाकर वहां पर हंस रहे हैं कि कैसे हमारे नेता हमारे संविधान को खत्म करने की बात कह रहे हैं। आप इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते। आपके सामने आपको गाली दी जा रही है, आपके अधिकार को खत्म करने की बात की जा रही है और आप वहां पर मुस्कुरा रहे हैं। जरा सोचिए, जब संविधान नहीं रहेगा, बिल्कुल समझ लीजिए कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी, तब आपको तो लातों से मारा जाएगा। तब आप मुस्कुराएंगे नहीं, तब आप रोएंगे। और जो आप बगल में बैठकर हंस रहे हैं आज, तब आप हंसेंगे नहीं, आप रोएंगे। ये बात को आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, ये बात खुले शब्द पर बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि संविधान खत्म कर दूंगा। और सोचिए संविधान खत्म करने पर क्या होगा। बड़ी खबर की बात करें, अगर आपने कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो आप सावधान हो जाइए, क्योंकि देश के 140 करोड़ लोगों की जान खतरे में किसने डाली? कोरोना वैक्सीन से है दिल का दौरा पड़ने का खतरा। कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने कोर्ट में कबूला, कम उम्र में दिल दौरा पड़ने से मौत की संख्या लाखों में है। तमाम लोग अल्पायु में मृत्यु कर रहे हैं, मर रहे हैं। तो ऐसे अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो आप सावधान हो जाइए। और उस समय सरकार ज़बरदस्ती वैक्सीन लगवा रही थी। यदि आप वैक्सीन नहीं लगवाते तो आप बाहर नहीं जा सकते, कमाने नहीं जा सकते, कहीं जा नहीं सकते थे। तो इस सरकार का षड्यंत्र था, साम दाम दंड भेद, भारत के दलित पिछड़े आदिवासियों को खत्म करने की साजिश थी। तो ये कहीं ना कहीं लोग जो कमेंट करके लिख रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उसको आप ज़रूर पढ़िएगा। गौरवपाल ने इसे लिखा है, आप चाहें तो इनके अकाउंट को चेक कर सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि भाजपा और बसपा की लड़ाई अब जोर शोर से हो चुकी है, किसी और पार्टी का इसमें काम नहीं। गौरवपाल ने लिखा कि भाजपा ने आकाश आनंद पर एफआईआर तो करवा दिया, लेकिन अब तक आकाश के बयान का जवाब नहीं दे पाई है। क्या भाजपा आकाश के आक्रमण अंदाज से डर गई है? क्या भाजपा जानती है कि प्रक्रिया देने से उसको नुकसान होगा? यूपी में अब चुनाव बसपा बनाम भाजपा हो गया है। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर थी। और क्या लगता है आपको कि देश में मनुस्मृति वापस आएगा या नहीं? अगर ऐसे ही मेरा बहुजन समाज बिछड़ा रहेगा, बहुजन समाज के नेताएं इधर से उधर कूद कूद कर जाएंगे, तो संविधान तो क्या, इस देश का दलित पिछड़े आदिवासियों को भी सफाया कर दिया जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म कर दी जाएगी। अब फैसला आपके हाथों में है। इस वीडियो को दोस्तों इतना शेयर कीजिएगा कि सभी लोगों तक इस खबर को पहुंचाया जा सके कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है। कोविड में जो वैक्सीन लगी थी
उस वैक्सीन से अल्पायु में मृत्यु हो रही है। यह जानकारी सब तक पहुंचे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक और खबर एक नए राजनीतिक मुद्दे, सामाजिक मुद्दों के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।